वो वहाँ पे आए थे, सेटल हुए थे, मतलब वो बाहर से यहाँ आए थे, अमेरिका से आ गए, जैसे इंग्लैंड से आ गए। और इंडियंस हु केम एज लेबरर्स ट्रेडर्स, और इंडियंस जो थे 3 पार्टी में बटे ये लोग, ठीक है, बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। एक तो ब्लैक लोग थे, व्हाइट थे, और जो इंडियंस थे वो लेबर्स, काम के लिए वहाँ पे आए थे, और ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए वहाँ पे आए थे। इसमें माया नायडू एंड 11 ईयर ओल्ड एक लड़की है जो साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो कि टाउन में रहती है जोहान्सबर्ग। कौन सी जगह पे रहती है? जोहान्सबर्ग। was helping her mother clear up her old boxes, वो हेल्प कर रही है अपने पुराने, मम्मी की हेल्प कर रही है पुराने बॉक्स को साफ करने में। उसने वहाँ पे क्या एक पिक्चर पाई, उसको एक लड़की, उस लड़की को स्क्रैप बुक में एक पिक्चर मिली न्यूज़पेपर आर्टिकल की, और उसने बोला कि मम्मा ये देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years of age, मतलब 15 साल का बच्चे की फोटो मिली। When she asked her mother who the boy was, ये लड़का कौन था, she was told that he was called the Hector Peterson। उन्हें बताया कि एक हेक्टर पीटरसन थे, उसके बारे में उनको गोली मार दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई थी कि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, उसके अगेंस्ट। तो ये नहीं है कि हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है, बहुत साउथ अफ्रीका की का पढ़ रहे हैं हम, उसके उनके देश में भी ये सब कुछ हुआ। He had been shot by the police, पुलिस ने उनको शूट कर दिया था। माया was shocked, उसने पूछा मम्मा ऐसा क्यों? तो मम्मा बोलने लगी कि पहले जो है अपार्थाइड लॉज चलता था, मतलब काले और गोरे में भेदभाव की नीति चलती थी। इसका मतलब अपार्थाइड बोलती मम्मा, अपार्थाइड क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ बेसिक ऑफ रेस, जो कि रंग के आधार पर, बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब अंतर किया जाता है। और साउथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक और इंडियन, कलर रेसेस के हिसाब से उनको बांट दिया गया। अभी बताया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन में। रेसेस वर नॉट अलाउड mingle with each other, live near each other, even to use common facilities। और ब्लैक लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी जो गोरे लोगों को दी जाती थी, व्हाइट लोगों को। माया could not believe her ears, माया को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हुआ करता था। माया मदर साउंडेड एंग्रीली, और गुस्से में बोली। she spoke about life under apartheid, she told माया in those days, इन दिनों में तो व्हाइट्स, जो उन दिनों में व्हाइट्स को सब व्हाइट्स ही बोलते थे, और हेक्टर जो था और अदर स्कूल स्टूडेंट्स थे, वो इस चीज के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि उनको दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। वो चाहते थे, वो बच्चे चाहते थे कि हम ज़ुलू लैंग्वेज, जो साउथ अफ्रीका में बोली जाती थी ज़ुलू लैंग्वेज, वो बोले। बट द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप, मारती थी मर्सीलेसली, बुरी तरह से, और शूट कर देती थी ग्राउंड में। ऑन देयर बुलीज किल्ड हेक्टर, उन्होंने मतलब कि बुलेट से हेक्टर को मार दिया था। 16 जून 1976 की बात है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या चलती थी? A group of people who led the struggle against apartheid, their most well leader नेल्सन मैंडेला। नेल्सन मैंडेला के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं हम। जैसे हमारे देश में, हमारी कंट्री में एज अ महात्मा गांधी, जो उन्होंने, जो बापू थे, उन्होंने हमारे को जो आज़ादी दिलाई थी, फ्रीडम दिलाई थी, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला भी वहाँ के गांधी जी थे, उन्होंने भी फ्रीडम दिलाई थी अपार्थाइड से। They succeeded in 1994, South Africa become a democratic country। 1994 में साउथ अफ्रीका एक आजाद कंट्री, और सभी लोगों को बराबर क्या दी? इक्वलिटी दी। हॉस्पिटल वर सेपरेट कर दिया जाते, एम्बुलेंस का मतलब व्हाइट पीपल की लोगों की अलग एम्बुलेंस हुआ करती थी, उस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाए, ट्रीटमेंट उस तरह नहीं मिलता था। सेपरेट ट्रेन और बसेस थी, इनकी ट्रेन और बस भी अलग थी, और बस स्टॉप पर डिफरेंट ब्लैक और व्हाइट के बस स्टॉप अलग थे, और नॉन व्हाइट वर अलाउड टू वोट। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द व्हाइट पीपल, मतलब इनको वोट देने का राइट था।
ड्रॉ, जो व्हाइट कलर के लोग थे, बताया था ना आपको मैंने, अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने के ऊपर प्रेशर डाला जाता था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम जुलू लैंग्वेज बोलें, उनकी वहाँ की जो जो मेन लैंग्वेज थी वो बोले, बट उनको नहीं बोलने दिया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है योग्यता। भाई लोगों की भी तो पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। यू हैव ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें सभी को क्या मिलता है, राइट होता है इसमें वोटिंग करने का। वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम। हम वोट करते हैं तब क्या होता है, जो कि हम इलेक्ट करते हैं, लोग लीडर को चुनते हैं, वो हमारी रिप्रेजेंट करता है, हमारे को प्रतिनिधित्व करता है। These representatives take decision on the behalf people के लोगों के ऊपर वो डिसीजन लेता है। In doing so, as assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people। और वो लोगों की बात सुनता है, लोगों के हिसाब से according to people, और वो आगे अपना जो है डिसीजन रखता है। All government are elected for fixed period. In India, this period for 5 years। सभी जगह फिक्स होता है। इंडिया में 5 साल के लिए है, जहाँ पर एक गवर्नमेंट को चूज किया जाता है जो 5 साल तक वर्क करती है, और 5 साल में वो कैसा वर्क करती है सब पब्लिक देखती है। अगर वो अच्छा वर्क करती है तो जो लोग हैं उनको दोबारा लाते हैं 5 इयर्स के बाद, पावर में लाते हैं, री इलेक्ट करते हैं, और इसी वजह से डेमोक्रेसी चलती है। और उनके हाथों में जो पावर होती है, वो मतलब पावर में किसके हाथ में, पब्लिक के हाथों में, ठीक है। फिर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करने के और दूसरे भी तरीके होते हैं। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज पार्टिसिपेटिंग। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। और उनकी देखो क्रिटिसाइज भी होता है, ऐसी बात नहीं, अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है तो उसको हम गलत भी बोलते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं आई है, ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। तो इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली के दामों को बढ़ा देना, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, रैली भी निकालते हैं और सिग्नेचर कैंपेन भी चलाते हैं, जिसमें सभी का सिग्नेचर के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन को सुना जाता है। हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पांसिबल टू द पीपल। मतलब चेंज भी करना पड़ता है सरकार को अपना डिसीजन, अगर वो सही नहीं लगता लोगों को। तो ये सारे में बता रखा है, आप देखेंगे टीवी में, मीडिया में, ये देखिए इंक्लूड धरना देते हैं लोग, रैली, सबका राइट है। अगर हमें कुछ गलत लगता है लोगों को, सिटीजन को, तो वो ये सब चीजें करते हैं। टीवी also play an important discussing government issue. While it is true that democracy allows people to participate, it is also true that all section of people are actually able to do. सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। Another way for people to participate is by organizing themselves into special movements. Members of the minority community, दलित वर्ग, ठीक है, आदिवासी, वुमेन, अदर आर ऑफन, इनको सबको मतलब पार्टिसिपेट करना होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है सभी को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। नेक्स्ट टाइम वी सी रैली, विंडिंग थ्रो। स्ट्रीट में आप देख सकते हो, कभी रैली भी देखते होंगे, तो उसमें सब प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। अब है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब कि कोई समस्या को सुलझाना भी, रिजॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, जरूरत होती है। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, माना मेरा आपका राइट ये नहीं है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। अगर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर पैदा होते हैं, जब अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट along with each other. When some among them feel they are being discriminated against, people may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension
द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार होती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रोसेशन and celebration can sometimes lead to conflict. A route of procession take may lead to a conflict. The government, particularly policy, play an important role in getting representatives of concerned community to meet and try arrive at a solution. मतलब जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे हमें मिलते हैं, वो हमारी जो बात है उसको आगे रखता है और उससे क्या होता है, सॉल्यूशन निकलता है, उस सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। At times there is fear, violence may erupt, with people throwing stone or trying disrupt the procession. ऐसा होता है, रैली निकालते हैं, कई बार उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह की वायलेंस ना हो। Rivers too can become a source of conflict between two states. जैसे दो स्टेट से गुजर रही है, यहाँ से पंजाब जा रही है, तो हम रिवर को तो नहीं रोक सकते। A river may begin one state flow through another and of the third. The sharing of water between different states, ठीक है, पानी को तो सभी शेयर करेंगे। That the river goes through to becoming an issue, ये भी एक इशू बन जाता है कंफ्लिक्ट होने का। You may had heard, तुमने सुना होगा कि कावेरी वाटर जो है डिस्प्यूट बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुई है सी को पानी को लेके, कावेरी रिवर के लिए। The water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating number of districts. देखो कर्नाटक में ये जो राजा सागर डैम है वो इरिगेटिंग के लिए यूज किया जाता है उसके पानी को, है ना। और मीटिंग ऑन नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु, द वाटर स्टोर्ड इन द मिट्टू डैम इन तमिलनाडु में, तो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि बिकॉज बोथ डैम्स आर द सेम रिवर से आ रहे हैं, द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड विद इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक, कर्नाटका उस पानी को छोड़ेगा तब वो जाके तमिलनाडु में जाएगा। बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल देयर स्टेट्स। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, वरना दोनों स्टेट्स आपस में फाइट करने लगते हैं क्योंकि दोनों की जरूरत है और कर्नाटक से होके जाती है फिर। इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी मतलब होती है समानता और न्याय बोलना, सबको जरूरी है। देखो डेमोक्रेटिक का एक बहुत बड़ा की आइडिया यही होता है कि सबको समानता मिले, सबके साथ न्याय हो। जैसे कि पुराने टाइम में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है और जो है दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, मतलब पढ़े लिखे लोग इस चीज को नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने इस सब चीजों को बुक में लिखा और उन्होंने ये कहा कि भाई इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए और दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस, मेक्स स्पेशल प्रोविजन बना दिए गए। सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू केयर फॉर द बॉय चाइल्ड, और देखो मोर देन गर्ल चाइल्ड, मतलब लड़की लड़की में जो भेदभाव होता है उसको भी हटाना है, उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया। इसका मतलब सोसाइटी द गर्ल बॉय चाइल्ड इक्वल मानना है, अनजस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, प्रमोट किया है जस्टिस को और बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं जिसके अंदर से गर्ल्स को ओवरकम किया गया, गर्ल्स इस चीज से बाहर निकली हैं और इनजस्टिस दैट दे सब्जेक्टेड टू, इट इज पॉसिबल दैट फीस ऑफ फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, मतलब कॉलेजेस में लड़कियों के लिए फीस कम रखेगी, ऐसा नहीं, इक्वल माना गया। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें बस ये टॉपिक्स थे जिसमें ग्रोइंग अप बताया गया है बॉयज और गर्ल्स का किस तरह से, मतलब इसमें ये भी साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता था वहाँ पे, भेदभाव की नीति कैसे चलती थी, अपार्थाइड क्या था और किस तरह से कोई प्रॉब्लम होती, कंफ्लिक्ट होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये चैप्टर पूरा आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। अब ये आपको
क्वेश्चन आंसर की और साथ में ही चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।